साहिबा आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। आपके आने से थोड़ी देर पहले अफसार साहब जो हैं वो बात कर रहे थे कि यहाँ पे एंकर्स का एहतसाब नहीं होता, वो पकड़े जाते हैं, झूठ बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको जुर्माना होता है, जाके कोर्ट के अंदर केसेस जो हैं वो ले जाते हैं। तो आप भी एंकर हैं, मैं भी एंकर हूँ, क्या इज़ इट हाई टाइम के एंकर्स के एहतसाब का कोई वाकई अमल हमें खुद बैठ के ढूंढ लेना चाहिए रादर दिन के हम लोग, क्योंकि ये भी फैक्ट है कि एंकर्स के हवाले से अगर कोई इस तरह का कोई कानून साजी होने लगे, पॉलिसी बनने लगे, तो फिर हम लोग भी ये कहते हैं कि देखें जी ज़बाबंदी करने की कोशिश की जा रही है। एंकर्स का एहतसाब किस तरह किया जाए, वो जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, बताइए। बहुत शुक्रिया मंसूर, मैं तो बस सुनने आई थी लेकिन आपने मुझे भी कटहरे में खड़ा किया है इसी हिसाब से, मगर बहुत अच्छा सवाल है। मेरा ख्याल है कि दो तरह के एंकर्स हैं, एक वो जो कि लॉन्ड्री वाले एंकर्स हैं और एक वो जो बेचारे सादा एंकर्स हैं। तो जो लॉन्ड्री वाले एंकर्स हैं उनका एहतसाब नहीं हो सकता, लेकिन जो बेचारे सहाफ़त से निकले हुए एंकर्स हैं उनका एहतसाब होता है, हर रोज़ होता है, हर हुकूमत से होता है और हर तरह से होता है। मसलन पिछले 4 साल में, उससे पहले भी, इवन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की दौर में भी, और फिर जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो भी एहतसाब करती रहती है और वो ख़बरें आती रहती हैं हमारे तक कि किस तरह से होता है। और अब तो सोशल मीडिया का एहतसाब भी है और उनके ख़िलाफ़ जो हमारे ख़िलाफ़ जो कैंपेन्स और फिर झूठा प्रोपेगेंडा और वो सब चलता है, वो भी एक एहतसाब की शक्ल है कि हमें बताना पड़ता है कि गलत क्या है और सही क्या है। हाँ, फिर जो लॉन्ड्री में आए हैं या जिनके ऊपर हमेशा से एक ठप्पा होता है या जो कहीं से कहीं की प्रोडक्ट होते हैं, उनका एहतसाब जो है वो नहीं हो सकता, लेकिन होना चाहिए। मेरा इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये भी है कि जो सहाफ़ी होता है वो चूँकि किसी सियासी जमात का नुमाइंदा नहीं होता, या वो सियासी जमात नहीं होता, या वो मुंतखब नुमाइंदा नहीं होता, इसलिए उसके एहतसाब का उस तरह का तसव्वुर नहीं होना चाहिए जिस तरह से किसी सियासी या हुकूमती ओहदेदार के एहतसाब का तसव्वुर होता है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि सहाफ़त के अंदर जो मसाइल हैं, सहाफ़त में सबसे बड़ा इदारा खुद वो सहाफ़ी जहाँ काम करता है, वो इदारा सबसे बड़ा एहतसाब या मुहतसिब करने का इदारा होना चाहिए। हमें जब ये एहसास दिला दिया जाए या हमें ये बता दिया जाए कि ये जो माइक है इसकी क्या ताकत है, जो कलम है उसकी क्या ताकत है, हम जो लिखते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो दिखाते हैं, उसका कितना असर है, तो मेरा ख्याल है कि हम खुद अपना एहतसाब भी करना शुरू कर देंगे। हमें इसकी ताकत का अंदाज़ा ही नहीं है। और जहाँ तक ये आखिरी बात ये कहती चलूँ कि जिस दिन हमारे इदारों के अंदर एडिटर का इदारा मोतबर हो जाएगा, जिस दिन एडिटर जो है वो एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होगा, तो मेरा ख्याल है कि किसी को कहीं से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तो अभी हाल ही में एक मुकदमा जीता है एक चैनल की झूठी ख़बर के ख़िलाफ़, और मुझे पता है कि मैं किस तरह से उस मुकदमे को आगे लेके गई थी, उसको मैंने कहाँ कहाँ फ़ेस किया, किस किस तरह से फ़ेस किया। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि आप अपनी हार तब मानते हैं जब आप खुद हार जाते हैं, और फिर आप जीतने उसको देते हैं जिसको खुद इस बात का नहीं पता कि उसका एहतसाब हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर किसी भी इदारे के अंदर, न्यूज़ रूम के अंदर फैसला हो तो झूठी खबर ना चलेगी, ना फेक खबर का जो है वो चर्चा होगा। सिर्फ असल बात ये है कि एडिटर जो आपने फेक न्यूज़ के हवाले से, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग फेक न्यूज़ के हवाले से जो आपने केस किया, कितनी देर लगी आपको इंसाफ मिलने में या फैसला होने में? तकरीबन मुझे 2 साल लगे हैं उसमें। 2 साल जी। सो बेसिकली फेक न्यूज़ का जो इम्पैक्ट था उसको ठीक करने के अंदर इट टुक यू 2 years टू एक्चुअली गेट एग्जैक्टली। साहिबा आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। आपके आने से थोड़ी देर पहले अफसार साहब जो हैं वो बात कर रहे थे कि यहाँ पे एंकर्स का एहतसाब नहीं होता, वो पकड़े जाते हैं, झूठ बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको जुर्माना होता है, जाके कोर्ट के अंदर केसेस जो हैं वो ले जाते हैं। तो आप भी एंकर हैं, मैं भी एंकर हूँ, क्या इज़ इट हाई टाइम के एंकर्स के एहतसाब का कोई वाकई अमल हमें खुद बैठ के ढूंढ लेना चाहिए रादर दिन के हम लोग, क्योंकि ये भी फैक्ट है कि एंकर्स के हवाले से अगर कोई इस तरह का कोई कानून साजी होने लगे, पॉलिसी बनने लगे, तो फिर हम लोग भी ये कहते हैं कि देखें जी ज़बाबंदी करने की कोशिश की जा रही है। एंकर्स का एहतसाब किस तरह किया जाए, वो जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, बताइए। बहुत शुक्रिया मंसूर, मैं तो बस सुनने आई थी लेकिन आपने मुझे भी कटहरे में खड़ा किया है इसी हिसाब से, मगर बहुत अच्छा सवाल है। मेरा ख्याल है कि दो तरह के एंकर्स हैं, एक वो जो कि लॉन्ड्री वाले एंकर्स हैं और एक वो जो बेचारे सादा एंकर्स हैं। तो जो लॉन्ड्री वाले एंकर्स हैं उनका एहतसाब नहीं हो सकता, लेकिन जो बेचारे सहाफ़त से निकले हुए एंकर्स हैं उनका एहतसाब होता है, हर रोज़ होता है, हर हुकूमत से होता है और हर तरह से होता है। मसलन पिछले 4 साल में, उससे पहले भी, इवन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की दौर में भी,
اور پھر جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی احتساب کرتی رہتی ہے اور وہ خبریں آتی رہتی ہیں ہمارے تک کہ کس طرح سے ہوتا ہے. اور اب تو سوشل میڈیا کا احتساب بھی ہے, اور ان کے خلاف جو ہمارے خلاف جو کیمپینز اور پھر جھوٹا پروپیگنڈا اور وہ سب چلتا ہے وہ بھی ایک احتساب کی شکل ہے کہ ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے. ہاں پھر جو لانڈری میں آئے ہیں یا جن کے اوپر ہمیشہ سے ایک ٹھپا ہوتا ہے یا جو کہیں سے کہیں کی پروڈکٹ ہوتے ہیں ان کا احتساب جو ہے وہ نہیں ہو سکتا, لیکن ہونا چاہیے. میرا اس کے اندر تھوڑا سا کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ جو صحافی ہوتا ہے وہ چونکہ کسی سیاسی جماعت کا نمائندہ نہیں ہوتا یا وہ سیاسی جماعت نہیں ہوتا یا وہ منتخب نمائندہ نہیں ہوتا, اس لیے اس کے احتساب کا اس طرح کا تصور نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے کسی سیاسی یا حکومتی عہدیدار کے احتساب کا تصور ہوتا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ صحافت کے اندر جو مسائل ہیں, صحافت میں سب سے بڑا ادارہ خود وہ صحافی جہاں کام کرتا ہے وہ ادارہ سب سے بڑا احتساب یا محتسب کرنے کا ادارہ ہونا چاہیے. ہمیں جب یہ احساس دلا دیا جائے یا ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ یہ جو مائک ہے اس کی کیا طاقت ہے, جو قلم ہے اس کی کیا طاقت ہے, ہم جو لکھتے ہیں, ہم جو بولتے ہیں, ہم جو دکھاتے ہیں اس کا کتنا اثر ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہم خود اپنا احتساب بھی کرنا شروع کر دیں گے. ہمیں اس کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے. اور جہاں تک یہ آخری بات یہ کہتی چلوں کہ جس دن ہمارے اداروں کے اندر ایڈیٹر کا ادارہ معتبر ہو جائے گا, جس دن ایڈیٹر جو ہے وہ ایک پروفیشنل جرنلسٹ ہوگا, تو میرا خیال ہے کہ کسی کو کہیں سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں نے تو ابھی حال ہی میں ایک مقدمہ جیتا ہے ایک چینل کی جھوٹی خبر کے خلاف, اور مجھے پتہ ہے کہ میں کس طرح سے اس مقدمے کو آگے لے کے گئی تھی, اس کو میں نے کہاں کہاں فیس کیا, کس طرح سے فیس کیا. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ہار تب مانتے ہیں جب آپ خود ہار جاتے ہیں, اور پھر آپ جیتنے اس کو دیتے ہیں جس کو خود اس بات کا نہیں پتہ کہ اس کا احتساب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اگر کسی بھی ادارے کے اندر نیوز روم کے اندر فیصلہ ہو تو جھوٹی خبر نہ چلے گی, نہ فیک خبر کا جو ہے وہ چرچا ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ ایڈیٹر جو آپ نے فیک نیوز کے حوالے سے, بیکاز وی آر ڈسکسنگ فیک نیوز کے حوالے سے جو آپ نے کیس کیا, کتنی دیر لگی آپ کو انصاف ملنے میں یا فیصلہ ہونے میں؟ تقریباً مجھے 2 سال لگے ہیں اس میں. 2 سال. سو بیسکلی فیک نیوز کا جو امپیکٹ تھا اس کو ٹھیک کرنے کے اندر it took you 2 years to actually get there. Exactly.